मस्जिदों में अब ऐलान होने शुरू हो गए हैं कि अगर वापडा का बिल आए तो किसी ने पे नहीं करना। 13 किस्म के टैक्स लगाता है वापडा आप पे। पूरे इंसान मजदूर तबका तो दूर की बात है, पढ़े लिखे इंसान को भी इस बात के इल्म नहीं होगा कि 13 किस्म का टैक्स लग रहा है। अगर लग रहा है तो कौन सा लग रहा है बताने जा रहा हूँ, वो सुन के आप और हैरान होंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद वक्कास। आप मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब देख रहे हैं। तो अर्ज़ ये करनी थी कि वैसे तो पाकिस्तान है, कोई ना कोई खबर निकलती रहती है और बड़ी बड़ी खबरें यहाँ पे रोज़ देखने को मिलती हैं, लेकिन आजकल जो मसला चल रहा है वो है वापडा के बिलों का, और बिलों की वजह से कितने टैक्स लग रहे हैं और क्या हो रहा है, सारी डिटेल बताएंगे हम। लेकिन उससे पहले आपको ये बताएं कि मस्जिदों में अब ऐलान होने शुरू हो गए हैं कि अगर वापडा का बिल आए तो किसी ने पे नहीं करना, और अगर मीटर कार्ड नहीं आए तो मिल के मारना है। और कितनी ही खबरें मिल चुकी हैं कि वो आवाम मार रही है वापडा वालों को, और कितनी ही वीडियो सामने आ चुकी हैं। और मैं आपको यहाँ पे बताता जाऊँ कि जब जनरल मुजम्मिल साहब वापडा में थे तब ये पाकिस्तान का वाहिद इदारा था जो टॉप पे जा रहा था, जो नंबर 1 पे जा रहा था, जो नंबर 1 था। और अब एक ऐसी नोयत आ गई है कि वापडा वाले एक वाहिद इदारा है कि वापडा के खिलाफ लोग सिविल नाफरमानी करने पर उतर रहे हैं। बहुत शर्मनाक बात है ये। गरीब आवाम पिस रही है, मर रही है, लेकिन किसी को कोई ख्याल नहीं है, कोई शर्म नहीं है, कोई हया नहीं है। तो टोटल मैं आपको बताऊं कि 13 किस्म के टैक्स लगाता है वापडा आप पे। और ये बड़ी बात यह है कि एक अनपढ़ इंसान, मजदूर तबका तो दूर की बात है, पढ़े लिखे इंसान को भी इस बात के इल्म नहीं होगा कि 13 किस्म का टैक्स लग रहा है। अगर लग रहा है तो कौन सा लग रहा है, तो मैं आपको उसकी आई डिटेल देता हूँ। सबसे पहले आप पे टैक्स लगता है जी जनरल सेल टैक्स, GST। ये वापडा का सबसे पहले टैक्स है जो हमारे ऊपर लागू होता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है जी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट। वापडा हमारे ऊपर दूसरा जो टैक्स लगाता है वो है फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट। ठीक है, 2 लग गए। तीसरा हो गया जी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, मतलब फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के ऊपर जो ड्यूटी है ना, वो एक तीसरा टैक्स है जो हमारे ऊपर ऐड होता है। नंबर 4 पे आ गया जी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट इलेक्ट्रिक वेरिएशन, मतलब है वही, फिर भी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, उसके ऊपर इलेक्ट्रिक वेरिएशन लग के ये हो गया जी नंबर 4। और नंबर 5 पे आता है इस्तेमाल शुदा यूनिट्स पर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, मतलब जो हमने इस्तेमाल यूनिट कर लिए उसके ऊपर अब ड्यूटी लग गई है तो उसको वो भी एक टैक्स में ऐड हो गए, वो हो गया जी नंबर 5। नंबर 6 ये तो खैर बहुत पुराना है, सबको पता है, टेलीविज़न है, रेडियो, ये टैक्स आएगी नंबर 6। नंबर 7 पे आता है क्वार्टर एडजस्टमेंट टैक्स। उसके बाद आते हैं जी नंबर 8। नंबर 8 पे है जी फाइनेंशियल कास्ट चार्जेस। नंबर 9 वाला टैक्स मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या टैक्स है। ये है जी एक्स्ट्रा टैक्स चार्जेस। अब नंबर 10 पे आया जी सब टैक्सों का बाप टैक्स, ये प्रो टैक्स। इसका नाम इन्होंने दिया जी फर्द टैक्स, मतलब ये सिर्फ इनकी जेब में जाता है और जेब भरते हैं, वैसे सारे जेब भरते हैं, लेकिन ये है जी जेब प्रो टैक्स। अब आ जाते हैं नंबर 11 पे, टैक्स विद होल्डिंग टैक्स। मतलब टैक्स विद होल्डिंग टैक्स समझ किसी को नहीं आनी, लेकिन ये है जी टैक्स विद होल्डिंग टैक्स। ठीक हो गया। नंबर 12 पे आता है वो टैक्स जिस चीज़ को हमने खुद खरीदा है और उस पर हम रेंट पे कर रहे हैं। मीटर है, एक कानून है कि वापडा वाले मीटर उतार के नहीं ले जा सकते, क्योंकि हमने उसकी पेमेंट की होती है, वो तार काट सकते हैं, मीटर नहीं लेके जा सकते। तो अब हम जो नंबर 12 पे टैक्स अदा करते हैं वो है जी मीटर रेंट टैक्स, मतलब जो हमने खुद खरीदा हुआ मीटर है उस पे टैक्स दे रहे हैं और उसका रेंट के नाम पे दे रहे हैं, और ये है जी नंबर 12 टैक्स। अब आते हैं नंबर 13 और आखिरी टैक्स पे, ये है जी इनकम टैक्स। मतलब जिस गरीब की इनकम 50 रुपये भी है ना, वो भी उसको इनकम टैक्स करके टैक्स दे ही रहा है। तो बेशर्मी की इंतहा हो गई है। गरीब पहले पिस रहा है, मर रहे हैं, और गरीबों को ये और मार रहे हैं। अच्छा, ये तो हो गया जी टैक्स की बात। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सुन के आप और हैरान होंगे। अब है जी यूनिट्स पर प्राइस, कितने यूनिट्स चलाएं तो कितने प्राइस बनते हैं। अब देखेंगे आप हैरान हो जाएंगे कि ये वापडा वाले कैसे कैसे लूट रहे हैं और क्या क्या कर रहे हैं। 100 यूनिट चलाने वाले का बिल आता है जी 2472 रुपये।
कितना 2472 रुपये। और 102 यूनिट मतलब 2 यूनिट अगर आप और चला लेंगे तो बिल हो जाएगा 3511 रुपये। ठीक है, उसके बाद अगर 200 यूनिट चलाएंगे तो उसका बिल आएगा आपका जी 6885 रुपये। अगर आप 202 यूनिट चला लेंगे, अगर 2 यूनिट एक्स्ट्रा चला लेते हैं तो फिर आपका वही बिल जो 6885 था अब हो गया जी 8223 रुपये। क्या कहने वापडा तेरे। अब आज अगर यूनिट आप चलाते हैं 300 यूनिट अगर आप चलाते हैं तो 300 यूनिट की प्राइस बनती है जी 12,213 रुपये। अगर आप 302 यूनिट चलाते हैं तो उसकी प्राइस बन जाती है 14,510 रुपये। ये ज़रबे तकसीम आप खुद ही करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, अगर आप 400 यूनिट चला लेते हैं तो 19,418 रुपये। लूटने की इंतहा ही पड़ी है, गरीब मर रहा है। अच्छा, अब एक गरीब इंसान है, उसकी बामुश्किल ही मजदूर की दिहाड़ी है 1,1100 या 1200 रुपये। अब वो बेचारा 1100-1200 रुपये में 500-600 रुपये किलो घी लेगा। अब वो 1100-1200 रुपये में घी लेगा, अपने बच्चों को पढ़ाएगा या फिर उनको भी कोई मजदूर बनाएगा। अगर वो बीमार हो गए हैं तो फिर उनका क्या इलाज है, क्योंकि अब तो डॉक्टर की फीस भी तकरीबन 2000 से 4000 तक पहुंची हुई है। अगर वो डॉक्टर को दिखाएगा तो फिर मेडिसिन कहाँ से लेगा, मेडिसिन इतनी हाई हो गई हैं। आटा कहाँ से लेगा, चीनी कहाँ से लेगा, पेट्रोल कहाँ से लेगा जो 300 रुपये लीटर पे पहुँचे हुए। अब निगरान वज़ीर आज़म साहब आए हैं, दरख्वास्त इनसे यही है कि मेहरबानी करें जी, दोबारा शायद आप ना आ सकें। आवाम ने आपको वोट देना नहीं, ना आपने वोट लेना है, तो आवाम पर एक एहसान कर दे कि वापडा वालों को शर्म करवाएं। पाकिस्तान में आवाम पहले पिस रही है, मर रही है, कुछ आप इनका ख्याल करें ताकि ये आपको दुआएं दें, आपके बच्चों को दुआएं दें। हालात बहुत ख़राब हैं, बद से बदतर होते जा रहे हैं, गरीब मर रहा है, गरीब तबका बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज़ है, जब चलती है तो बहुत कुछ बदल जाता है। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह ने के बाद।